एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी P0 लिमिट a to b fx dx इक्वल्स टू लिमिट a to b ft dt। दैट मीन्स हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट। विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट यू कैन चेंज द वेरिएबल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी P1 लिमिट a to b साइन ऑफ इंटीग्रेशन fx dx इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b to a fx dx। दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम में अगर लिमिट हमारे पास है उस लिमिट को हम रिवर्स करना चाहते हैं। दैट मीन्स अपर लिमिट की जगह लोअर को लिखना चाहते हैं, लोअर लिमिट को अपर में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या साइन लगाएंगे? माइनस। जैसे यहाँ पर a to b है और आप b to a लिखना चाहते हो क्वेश्चन में, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हमें क्या लगाना होगा? माइनस। जिस क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे वो प्रॉपर्टी तुम्हें वहाँ पे मेंशन करनी होगी, लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to d fx dx। दैट मीन्स आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? a से b तक थी। अब हमने क्या करा, a और b के बीच में एक नया नंबर ले लिया c, जो a और b के बिटवीन में लाई करेगा, तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, a से c में और फिर c से b में, a से c और फिर c से b। फंक्शन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 2 to 5 लिमिट है, 2 to 5, तो हम उसे कर सकते हैं 2 to 3 और 3 to 5। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू a to b f, इन दोनों लिमिट्स का सम यानी a प्लस b माइनस x dx, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है P4 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x। इसमें क्या है, लोअर लिमिट हमारी 0 रहेगी, क्वेश्चन में a लिखा है तो हम x के प्लेस पर a माइनस एक्स रख देंगे। यहाँ पर x है तो क्या रख देंगे? a माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का मोस्टली यूज होगा तुम्हारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर, बाकी का कम यूज है, इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट है 0 to 2a fx dx। अब यहाँ पर 2a लिखा है तो हमने 0 to a सेपरेट कर दिया fx dx प्लस 0 to a f to a माइनस x dx। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर P6 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। मीन्स यहाँ पर लिमिट हमारी क्या है? 2a है। उस लिमिट 2a को हमने क्या कर दिया? लिमिट हमारी कितनी है? 2a, और 2a का हमने क्या कर दिया? हाफ, आधी कर दी लिमिट। और आधी जब करोगे, हाफ करोगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल, इसलिए 0 से 2a को हमने क्या कर दिया? 0 से a हाफ कर दिया और यहाँ क्या लिख दिया? 2 और fx dx। बट ये एप्लीकेबल तभी होगी जब f 2a माइनस x fx के बराबर होगा। ये फंक्शन में रख के देखना पड़ेगा, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही ये वाला इक्वल 0 भी होगा, जैसे इक्वल में 2 टाइम्स लिखा है, ऐसे इक्वल में 0 भी हो सकती है। कब? जब f 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, तो डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस a to a fx dx है, तो हम ट्वाइस लिखेंगे 0 से a fx dx। बट कब? जब फंक्शन इज इवन। फंक्शन इज इवन। अब इवन फंक्शन की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से पता लगाते हैं कि फंक्शन इवन है? x के प्लेस पर क्या रखोगे? माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स रखने पर क्या मिलेगा? fx। अगर मिल जाता है तो वो इवन है, और f माइनस एक्स रखने पर fx नहीं मिलता है, माइनस fx मिलता है, तो वो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू विदाउट सॉल्व यू कैन राइट 0 इफ f इज ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 0 to π/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। हालांकि पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज किया था। यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 0 से π/2, 0 to π/2। एक प्रॉपर्टी मैंने नोट आउट कराई थी अभी, वो थी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस
एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अब लिखी थी, तो आपको लिखना होगा बाई प्रॉपर्टी, जो भी यूज करोगे आपको लिखनी होगी साइड में। लेट इट इज आई इक्वल्स टू, देन आई इक्वल्स टू 0 to π/2। ये जो x लिखा है उस x के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी a माइनस एक्स लिखना है, लेकिन हमारे पास a कितना है π/2, तो हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि π/2 90 होता है, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ साइड में मेंशन करेंगे क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे दे रहे हैं और इसको फर्स्ट। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई एंड आई 2i लिमिट 0 to π/2, फर्स्ट इक्वेशन में है cos स्क्वायर x, सेकंड इक्वेशन में आया sin स्क्वायर x dx। i एंड i 2i 0 से π/2 दोनों में है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और dx ही आ गया, ठीक। 2i इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यू नो वेरी वेल दैट इज इक्वल्स टू 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट यूज करेंगे 0 to π/2। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट बाद में, तो 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0 एंड i इक्वल्स टू π/4। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2 sin रेज़ टू पावर 3/2 x dx अपॉन sin रेज़ टू पावर 3/2 x प्लस cos रेज़ टू पावर 3/2 x। यहाँ पर भी 0 से π/2 है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम कौन सी यूज करेंगे, 0 to a वाली, जो अभी यूज करी थी हमने। क्या प्रॉपर्टी थी, यहाँ नोट करेंगे पहले, बाई प्रॉपर्टी 0 to π/2 fx dx इक्वल्स टू 0 to π/2 f a माइनस x एंड dx। ये प्रॉपर्टी यूज करी थी अभी, वो यूज करो। i इक्वल्स टू 0 to π/2 sin x के प्लेस पर π/2 माइनस x, पावर में कितना है इसका 3/2 dx, सेम डिनोमिनेटर sin π/2 माइनस x होल पावर 3/2 प्लस cos π/2 माइनस x होल पावर 3/2, कितना देगा 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, यहाँ पर cos रेज़ टू पावर 3/2 x एंड dx, डिनोमिनेटर में इसके प्लेस पर cos रेज़ टू पावर 3/2 x प्लस इसका cos का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, sin में, sin 3/2 x एंड 3/2 x। इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे फर्स्ट, यहाँ हमने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, एक तो sin 90 माइनस थीटा को यूज किया, वो कितना होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को यूज किया था वो sin थीटा। After that same process on adding equation first and second, equation first and second, i और add i 2i लिमिट 0 to π/2, तो ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में कितना लिखा है sin रेज़ टू पावर 3/2 x प्लस दूसरी इक्वेशन में न्यूमरेटर में कितना है cos 3/2 x अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस cos 3/2 x एंड dx। कैसे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों में सेम है, पर डिफरेंस कितना है, साइन आगे पीछे है। जैसे कहीं लिखा हो 2+3 या 3+2, तो मीन्स एक ही है। तो अगर हम लिखेंगे एलसीएम लेके
तो डिनोमिनेटर में ये टर्म हमारा सेम आएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सेम लिखा है, सिर्फ न्यूमरेटर का एक टर्म है ये वाला प्लस ये ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से दोनों टर्म कैसे हो गए, सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। तो 2i = 0 to π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to π/2 एंड 2i = π/2 minus I equals to pi upon the required solution of your question. Now the next question sin of integration 0 to 4 mod of x minus 1 dx। हालांकि यहाँ पर ये भी 0 to a की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे जो अभी हमने यूज की थी। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन में क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं। किस तरीके से ब्रेक करते हैं वो समझो। ये देखो, ये वाला जो फैक्टर है x माइनस 1 जो अंदर लिखा है, ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है, ये तभी 0 हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, जब x की वैल्यू, तो हमें ये पता लग गया बिटवीन 0 to 4, 0 to जो लिमिट दे रखी थी 0 to 4, उसमें एक नंबर मिल गया कौन सा 1, जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका एक्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको बाई प्रॉपर्टी थी तुम्हारे पास a to b बाई प्रॉपर्टी a to b fx dx, कोई भी इंटीग्रेशन था तो उसे हम दो लिमिट में अलग अलग ब्रेक कर सकते थे। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी। ऐसे ही यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिल गया इस क्वेश्चन का, वो क्या मिल गया 0 to 1 x minus 1 plus 1 to 4x minus 1 dx, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट आया हमारा ये वाला 1 जिस पर ये 0 हो जाएगा, तो हमने 0 to 1 को अलग कर दिया और 1 to 4 को इतना काम कर दिया, फंक्शन जैसा था वैसा ही लिखा। अब तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा वर्किंग ये है कि इसमें ये देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इसमें रख के देखोगे तो ये फंक्शन प्लस का आएगा या माइनस का, ये देखना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस का, कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, -1 रखो, -2 रखो, माइनस का मिलेगा। तो हम यहाँ पर मॉड का साइन हटा देंगे और यहाँ पर सिंपली x - 1 लिखेंगे। ऐसे ही 1 to 4 में कोई वैल्यू आप रख के देखो, इसमें 2 रखी मान लो या 3 रखी तो प्लस का आएगा। तो यहाँ से भी मॉड का साइन हटा देंगे और सिंपली x - 1 dx। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, जिस वैल्यू पर 0 हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को दो अलग अलग पार्ट में हमें नोट डाउन करना है। उसके बाद ये देखना है कब फंक्शन माइनस होगा और कब प्लस होगा। हमने माइनस प्लस लगा लिए, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते आए। कितना मिलेगा, माइनस x का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to प्लस x² / 2 माइनस लिमिट 1 to 4। लिमिट लगानी आती है, लगाओ। पहले अपर लिमिट 1/2 माइनस 1, 0 नहीं 1, हम पहले होल फंक्शन में 1 रख रहे हैं, तो यहाँ 1 रखोगे 1/2 माइनस 1, 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगी, उसे मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। माइनस प्लस 4 रखो, 16/2 माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1 रख दिया हमने। सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 2 से 16 कट गया 8 माइनस 4 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस हाफ, फिर प्लस 8 माइनस 4 माइनस का हाफ और प्लस का 1/2 से 1/2। आंसर इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 5। इस तरीके से मॉडुलस के जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। लाइक इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज।